खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे या बने रहें या फिर कर लें एवरेजिंग। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आइए गोदरेज को और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल, क्या खबर निकल करके आ रही है। तो ज़रा आपको बता दें कि गॉडफ्रे फिलिप जो है पर पहली कंपनी और आईटीसी यहाँ पर जो है सिगरेट के जो दाम बढ़े हैं उसके चलते जो है आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है धुआंधार गॉडफ्रे फिलिप के अंदर, आईटीसी के अंदर। आपको बता दें करीब गॉडफ्रे फिलिप में 13% की तेज़ी, आईटीसी में भी मोमेंटम बना हुआ है, वीएसटी में भी 2% तक की तेज़ी है। सर ज़रा तीनों को कवर कर लेते हैं लेवल्स के आधार पर। क्या सलाह रहेगी जब अभी गॉडफ्रे फिलिप से शुरू करते हैं। अभी जिनके पास था उनको अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी जो लोग नहीं खरीदे हैं उनको अभी नहीं एंट्री कर सकते हैं क्या? गॉडफ्रे फिलिप फिर आईटीसी। देखिए, पहले गॉडफ्रे फिलिप्स पे बात कर रहे हैं। जिनके पास पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2250 का, और किसी भी करेक्शन में यहाँ से अगर 2300 के आसपास या 2310 के आसपास मिलता है तो जो लोग नया खरीदना भी चाहते हैं तो 2310 के आसपास नया बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर है, स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए और 2610 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। बहुत बड़ा मच अवेटेड ब्रेकआउट गॉडफ्रे फिलिप्स में देखने को मिला है। लास्ट 2-2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन था, बॉटम पर स्टॉक ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के और आज के सेशन में 80-82 लाख शेयरों के साथ वो ब्रेकआउट दिखाया है। रैली बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, 2610 2620 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके चलिए 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। 2310 पर नया बाय करने की सलाह है 2620 तक के अपसाइड मूव के लिए। ये बात यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप। और आईटीसी सर क्या करें? आईटीसी के लिए एक डिस्क्लेमर देंगे। आज ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो डेफिनेटली वहां पोजीशन हो सकती है। स्टॉक में भी डीप करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट 21 ईएमए के ऊपर ये काउंटर निकला है, यहाँ से रैली और दिखा सकता है। 455 तक के अपसाइड मूव आईटीसी में नजर आते हैं, तो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। यहाँ भी बाय करके चल सकते हैं 455 के टारगेट्स के लिए और 355 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। चलिए ठीक है, इससे बात हो गई। अब जरा आरवीएनएल लेकर के आते हैं अगली खबर। आरवीएनएल के हवाले से निकल करके आई है, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के। इनको नया ऑर्डर मिला है, हालांकि शेयर नहीं चल रहा। नॉर्दर्न रेलवे से इनको 1200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। शेयर एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ। प्रोजेक्ट में आरवीएनएल का 60% और जीपीटी इंफ्रा का 40%। इस पर भी जरा राय लेंगे क्योंकि ये शेयर भी बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था। वाराणसी में गंगा नदी पर जो है रेल रोड ओवरब्रिज बनाने के लिए इन दोनों कंपनियों को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सर पहले तो आरवीएनएल और आरवीएनएल के साथ साथ जेडब्ल्यूएल भी देखिएगा सर जरा। मतलब रेलवे पे आज भी काफ़ी सवाल थे, हम ले नहीं पाए, मतलब चूँकि कई बहुत सारे सेक्टर छूट जाते हैं। क्या करें अब रेलवे को लेकर के, समझ में नहीं आ रहा है। लोग को बजट से उम्मीद थी, बजट के पहले रैली आएगी इसकी उम्मीद थी, कुछ कहीं नहीं हुआ। अभी क्या व्यू है आरवीएनएल को लेके? देखिए, आरबीएनएल में 304 का ही स्टॉप लॉस बनता है। अभी 1-2 दिन पहले भी जब हमने बात करी थी 304 का एसएल सुझाया है। 304 के एसएल से होल्ड कीजिए और अगर ब्रेकडाउन होगा तो एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन में है, रैली दिखा सकता है, किसी भी दिन कोई भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो 304 के एसएल से आरबीएनएल को होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 325 तक के अपसाइड मूव आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक है जेडब्ल्यूएल। जेडब्ल्यूएल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ये भी कंसोलिडेशन में है। इसमें भी आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 284 का। बाउंस बैक में इसमें भी 305 310 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, सारे न्यूज का वेट कर रहे हैं, कोई न्यूज आए तब इन स्टॉक्स में रैली बनेगी। मार्केट में पॉजिटिविटी है, थोड़ा थोड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है, तो इसलिए कोई मेजर करेक्शन स्टॉक्स में आ नहीं रहा। तो इसलिए इंतजार है न्यूज का, कोई न्यूज आती है तभी ये रैली बनेगी, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। नया तो नहीं खरीदना है ना रेलवे में कुछ? नहीं जी, अभी नया नहीं खरीदना है। हाँ वही मतलब जो। अच्छा वो जीपीटी इंफ्रा रह गया सर उसमें। वो जीपीटी इंफ्रा में भी बीच में एक खबर आई थी, उसके चलते बीच में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। ओ आज तो 4%। ऐसा कौन सा ऑर्डर मिल गया कि ना आरवीएनएल चल रहा ना जीपीटी इंफ्रा चल रहा। दबाव बढ़ गया, लेकिन सर बीच में अच्छा चला था ये।
मतलब 100 रुपये के आसपास चलना शुरू हुआ, फिर वो करीब 1 महीने में 18% की रैली रही है। क्या व्यू रहेगा आपका सर? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल से ले रखा है 122 रुपए का, जहां पर ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर आज क्लोजिंग पे मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टॉक रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। अगर 123 के नीचे आज के सेशन में क्लोजिंग आती है तो आप इस स्टॉक को एग्जिट करके जाएंगे, क्योंकि स्टॉक में रिवर्सल के इंडिकेशन आ गए हैं। स्टॉक आने वाले दिनों में 110 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो हमारे व्यू में नया बाय तो नहीं करना है, और कीनली वॉच करना है 123 के लेवल को। अगर कहीं भी 325 320 तक 123 के नीचे ही ट्रेड होता है तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। 110 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर जीपीटी इंफ्रा को लेकर के निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखें वहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। BHEL, हाँ, ये भी एक और महत्वपूर्ण शेयर। 1500 करोड़ रुपये की वैल्यू का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। सेल से कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर इनको मिला है। 263.55 के आसपास ट्रेड करता हुआ, आधे फीसद के आसपास की मजबूती। सेल के बनपुर स्थित IISCO स्टील प्लांट एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। BHEL पे क्या व्यू रहेगा सर? अच्छा, वो एक मतलब रफ्तार इसने पकड़ी थी, उसी बीच में OFS आ गया और रफ्तार ठंडी पड़ गई। लेकिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में BHEL में पोजीशन है। अभी क्या कहेंगे आप 263 के आसपास? और नई खरीदारी करना हो तो किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे? आज 11 बजे के आसपास एकदम से मोमेंटम बना था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया इंट्राडे में। आपका व्यू क्या है सर? देखिए, BHEL में स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुए हैं। रिसेंटली स्टॉक में जो करेक्शन हुआ वहां पर स्टॉक ने 200 डेमो को टच किया, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज प्लस सुपर ट्रेंड को टच करके बढ़िया बाइंग दिखाई है। तो व्यू पॉजिटिव है जिस तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे कोई खरीदना चाहता है, हमारा व्यू पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 8 रुपए नीचे, 255 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में पहला टारगेट 276 वो निकाला, 290 तक के अपसाइड मूव BHEL में नजर आते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। जब बात है अगली कंपनी लें, उससे पहले ज़रा निफ्टी दिखा दीजिए। 25,783 का नया हाई लग गया है। ये कल की तरह ही मतलब जो है 800 को छू करके मतलब 800 के पास जा कर के वापस आएगा, या संभावनाएं लग रही हैं कि 800 क्रॉस करेगा? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? नहीं सर, देखिए, अभी भी जो डाटा है वो पूरी तरह से सेम ही बना हुआ है, और लगता नहीं है कि आज के सेशन में 25,800 का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी इसी तरह का मूवमेंट आया था, फिर लास्ट में बहुत तेजी से छोड़ा था। तो डाटा अभी भी सेम है, 25,800 हर्डल का ही काम करेगा। 25,800 अभी भी हर्डल के तौर पर ही काम करेगा। तो आपकी राय तो वैसे ही मानते हैं सर। जरा जब जैसे ही आपको कोई ट्रेड अगर लगे तो बताइएगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। इटर्नल, यहाँ पर OpenAI के साथ साझेदारी का ऐलान किया गया है। 2.25% की गिरावट इटर्नल को लेकर के आती हुई इस समय देखने को मिल रही है। AI इंफ्रा को बढ़ाने पर फोकस इन्होंने बढ़ाया है। चलिए, तो खैर अपने कारोबार से थोड़ा सा अलग तरह की खबर है कि अपने कामकाज में AI को थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। सर, क्या कुछ राय रहेगी आपकी इटर्नल को लेकर के? काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं इटर्नल स्विगी को लेकर के। अभी ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एटर्नल पे व्यू पॉजिटिव है, और मेन चीज ये है कि कंपनीज धीरे धीरे अपने बिजनेस मॉडल में मॉडिफिकेशन कर रही हैं। तो ये आजकल के सिनेरियो के हिसाब से पॉजिटिव ही है। तो हमें ऐसा लगता है एटर्नल में यहाँ से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। 275 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 260 का, बाउंस बैक में 305 315 तक के अपसाइड नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है 260 के SL के साथ। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं। A2E नेटवर्क को लेकर के ज़रा बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। NVIDIA के साथ AI पार्टनरशिप के साथ क्यों लेकर के बातचीत चल रही है, और इसके चलते जो है 16% की तेज़ी यहाँ पर E2E नेटवर्क में देखने को मिल रही है। आज जो है अच्छा मोमेंटम था, लेकिन अभी 7-8% की तेज़ी रह गई, ऊपर से हल्का हो गया पूरा। एक समय अपर सर्किट भी लगा था, 3068 का हाई लगा करके, ये देखिए अपर सर्किट भी लगा और उसके बाद से तेज़ी से नीचे आया है।
कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर ईटीवी नेटवर्क पर? सर ये 2780 के आसपास ट्रेड हो रहा है, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और स्टॉक में आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पर, रैली कंटिन्यू हो सकती है, हाई से जरूर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है बट स्टिल ये अच्छा है। जिसके पास पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह देंगे, आने वाले दिनों में फिर एक बार 3100 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, होल्ड करके चलेंगे, अभी नया बाय की कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। होल्ड करके चलेंगे, अभी कोई भी नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई नहीं देख रही है नई खरीदारी के लिए। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट और देखते हैं भारतीय एयरटेल को। एयरटेल मनी से एयरटेल मनी को आरबीआई की तरफ से हरी झंडी मिलती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर जो है टाइप 2 नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज के तौर पर अभी ये कंपनी काम कर सकेगी। तो जो कंपनी के जो विस्तार योजना है उस पर जो है आरबीआई की मंजूरी दी गई है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए बिना एनबीएफसी बिजनेस को स्वीकार कर सकेगी। 2000 के ऊपर भारतीय कैसा लग रहा है सर? देखिए भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर में ये एक चीज देखने को मिल रही है, लास्ट 2 हफ्ते से जो कंसोलिडेशन है उसमें पेनेंट पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट के पास है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। तो जैसे ये 2030 का अभी 2022 पर ट्रेड हो रहा है, 2030 का आज के सेशन का जो हाई है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक में रैली बनेगी। बहुत अगर बेयर बात कर रहे हैं तो 2080 पहला टारगेट बनेगा, उसको निकालेगा तो 2120 तक के अपसाइड मूव भारतीय एयरटेल में नजर आते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है, 2030 के ऊपर बाय करने की सलाह है, 2080 और 2100 तक के अपसाइड मूव के लिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं और दिलीप बिल्डकॉन को गुजरात सरकार से यहाँ पर 668 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, 450 के आसपास चलता हुआ 4% की तेज़ी। प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को लोएस्ट बिडर के तौर पर जो है यहाँ पर चुना गया है। सर दिलीप बिल्डकॉन कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर नर्मदा नदी पर बाढ़ सुरक्षा निर्माण से जो है जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है, आज 4% तेज है। दिलीप बिल्डकॉन में कुछ कर सकते हैं क्या? सर करेंगे, मैं पहले एक बार ये अपना कॉल यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए जो व्यू है कि 25,800 पर हर्डल बनेगा और अभी 25,790 का हाई बनाकर कंसोलिडेशन बना हुआ है, हमारा व्यू इंटैक्ट है। तो आपको क्या करना है, 25,800 की पुट बाय करनी है, 25,800 की फरवरी मंथ की पुट बाय करनी है, जो करीब करीब 121 रुपए के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है, जहां पर पहला टारगेट 170 का होगा, दूसरा टारगेट 185 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 97 का। 25,800 की पुट बाय करनी है 121 रुपए पर, 170 185 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 97 का। स्टॉप लॉस 97। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए यहाँ पर जो है 25,800 की पुट लेनी है, ये कब की एक्सपायरी की लेनी है सर? तो ये फरवरी सीरीज की लेनी है, अब फरवरी सीरीज की लेनी है, ठीक है। अच्छा तो पूरे मंथली सीरीज़ की जो लास्ट एक्सपायरी होगी उसके लिए अब आपको लेने की सलाह है। 25,800 की पुट लें, 121 के आसपास चल रही है, टारगेट यहाँ पर 170 170 185 के आसपास देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए आप 97 का, 97 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 170 185, एंट्री 121 के 2-4 रुपये ऊपर नीचे जो भी भाव देखने को मिल रहा है आप कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर 170 185 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और मानना ये है मोदी जी का कि अभी भी अड़चन बनी रहेगी और ऊपरी स्तरों से फिसलेगा बाजार। तो इंट्राडे हाई पर इस तरह की कॉल लेना वाकई में मतलब बोल्ड कॉल है। 25,793 पे का हाई लगा करके 25,790 पे ट्रेड कर रहा है ये निफ्टी इस समय। यहाँ पर पुट कॉल लेने की सलाह जो है मोदी जी की तरफ से दी गई है, नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं अगले जो है खबर की ओर। और सर आपने डीबीएल पे पूछा था, दिलीप बिल्डकॉन, हाँ, इसका मैं व्यू दे जी जी बिल्कुल। आज के सेशन में स्टॉक में 4% का अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, लोअर लेवल से बाइंग हुई है, तो यहाँ अभी फ्रेश बाय रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ऊपर हर्डल काफी बने हुए हैं। तो हमारा ऐसा मानना है जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पर 435 435 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 475 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो सर मैं ठोक कर बोल सकता हूँ 520 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ये 475 तक ही इस काउंटर में हर्डल हो सकता है।
तो इसीलिए जिसके पास पोजीशन है 435 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 475 के ऊपर आए आप पैसा डाल दीजिएगा इस काउंटर में, जितनी पोजीशन है उतना ही लीजिएगा दोबारा कॉस्ट को एवरेज करने के लिए। ये 520 तक के अपसाइड मूव डेफिनेटली नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये बात हो गई दिलीप बिल्डकॉन को लेकर के। अच्छा सर, 2-3 सवाल मतलब इस कार्यक्रम को समाप्ति से पहले। शिपिंग डिफेंस में हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन बीच में देखने को मिला है। अभी एक दर्शक की टिप्पणी थी कि आपने शायद जी शिपिंग पे ख़रीदारी करने की सलाह दी थी। अच्छा सर, वो एक अपडेट भी रह गया आपका, वो जो टारगेट हिट वाला था, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में अपडेट दे दें। जी शिपिंग, GRSC और SCI, इन तीनों पे पहले तो आप अपडेट मतलब अभी क्या करना चाहिए। जी शिपिंग को लेकर के हमारे दर्शक का सवाल था, बाकी के 2 मैंने ऐड किए हैं, और जो टारगेट हिट हुआ है कल का वो भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जो हमने SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बात करी थी, ये बोला था कि करीब 300 रुपए आएगा डेफिनेटली। तो अभी आज के सेशन में 280-282 का हाई बनाया है और अभी वहां से कुछ कंसोलिडेशन ही बना हुआ है, तो व्यू पॉजिटिव है SCI में। 300 रुपए पर डेफिनेटली आपसे मोहर लगवाएंगे। दूसरा काउंटर रहेगा जो आपने बात करी GRSC की। GRSC में स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव हुए हैं, लोअर लेवल से बढ़िया बाइंग हुई है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न 2400 के आसपास कंप्लीट हुआ है, और अभी जिस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी बनी हुई है GRSC में, रैली स्ट्रेच करेगा, 2640 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। तो GRSC कोई खरीदना भी चाहता है यहाँ से 150 रुपए अपसाइड मूव के लिए बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2440 का, टारगेट बनेगा 2640 का। 2440 का स्टॉप लॉस अभी अगर खरीदें तो, और टारगेट क्या बताया आपने? 2640 का टारगेट के लिए यहाँ पर ये देखिए मोमेंटम बनता हुआ GRSC को अभी करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है। जी सर, तो ये हो गया GRSC। इसके अलावा जो है SCI को आपने बता ही दिया। मैं चाहूँगा माझगांव भी एक बार देख लीजिए, चूँकि शिपिंग डिफेंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें पक रही हैं। ये भी सर एकदम से ऊपर गया है, मुझे लगता है इस सेक्टर को ही लेकर के आज थम लगाया जाए। एकदम से रिकवरी आ रही है पूरे शिपिंग डिफेंस को लेकर के। 1% की तेज़ी, 2393 का लेवल 2394। आपका व्यू क्या है सर माझगांव डॉक को लेकर के? यस, देखिए जो व्यूअर का क्वेश्चन था वो जी शिपिंग को लेकर भी था, तो हाँ, उस पर भी उसको भी एड्रेस कर दिए। हाँ, वो थोड़ा प्रेशर में है। तो यस, तो देखिए अभी भी व्यू पॉजिटिव है जी शिपिंग पर। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1255 का, और जी शिपिंग में बाइंग पॉजिटिव नजर आती है क्योंकि स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बना है। उसका ब्रेकआउट आएगा 1310 के आसपास, तो जिस दिन भी 1310 का ब्रेकआउट देगा ये काउंटर 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए तैयार हो चुका है। व्यू पॉजिटिव है, 1255 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा, आपने मझगांव डॉक की बात करी। मझगांव डॉक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव बने हैं। स्टॉक में भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है। वो पैटर्न कंप्लीट हुआ है करीब करीब 2330 के आसपास, और अभी 2390 पर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मझगांव डॉक यहां से और रैली स्ट्रेच करेगा और आने वाले दिनों में 2500 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर मझगांव डॉक को भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 2390 पर ट्रेड हो रहा है। 2500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2330 का। अच्छा, कोचिंग में भी दम दिख रहा है क्या? ये भी एकदम से देखिए नए इंट्राडे हाइज बनते हुए, क्या BTST के लिए जा सकते हैं या अभी रुकना चाहिए? देखिए कोचिन शिपयार्ड में भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। स्टॉक में लास्ट 2 दिन से ही रैली बनी है। कल कुछ ऑर्डर के चलते बाइंग थी। कल भी जब हमने इस पर बात करी थी तब भी व्यू पॉजिटिव दिया था। हमें लगता है इस काउंटर में 1640 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड को भी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 1640 के टारगेट के लिए। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल होल्ड करने की, यस होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1480 का, टारगेट बनेंगे 1640 के। ठीक। अच्छा, ये जो हमारे दर्शक थे जो आपसे पूछ रहे थे जी शिपिंग के बारे में, करें कि सर ने 1450 का टारगेट बताया था, मैंने होल्ड किया हूँ तब से, अभी होल्ड ही रखूँ या फिर नहीं, परमिशन दिला दीजिए सर से। तो आपकी परमिशन चाह रहे हैं कि मतलब होल्ड करें कि नहीं जी शिपिंग को? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड, यस होल्ड करने की सलाह है। बिल्कुल आप 1255 के एसएल से होल्ड कीजिए। पहला टारगेट जो हमने दिया है 1400 का दिया है, उसके बाद 1450 के टारगेट हैं। धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाएंगे, लेकिन किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात शिपिंग को लेके नहीं है। चलिए ठीक सर। सवालों की तो ऐसी झड़ी है सर कि क्या ही बोला जाए। मतलब शाम तक भी बैठेंगे तो कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता नहीं है सारे सवालों के उत्तर दे पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना समय देने के लिए।